नमस्कार साथियों। कल फरवरी 2021 के करंट से संबंधित काफ़ी कुछ फैक्ट आपको बताए थे। आज वर्ष 2021 की राजस्थान सरकार की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधा प्रश्नों पे पहुंचते हैं। ये दो प्रश्न मैंने अलग से इस पे योजनाओं से भिन्न उठाए हैं क्योंकि ये थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे। पहला प्रश्न है मित्र योजना। तो ये मित्र योजना है क्या? बजट वर्ष 2021 के में ये घोषित हुआ था कि इस योजना के अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे और इन सभी पार्क्स में प्लग एंड प्ले पॉलिसी मॉडल पर ये आधारित होंगे। तो ये मित्र योजना के बारे में आपको हल्का सा दिमाग में एक बिंब रखना है। मिस राजस्थान 2021 अभी अक्टूबर में बनी है। मानसी राठौड़ का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिस राजस्थान 2021 निम्न में से कौन है? तो मानसी राठौड़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोजत की मेहंदी। देखिए, सोजत की मेहंदी इस वजह से चर्चित है क्योंकि अभी लेटेस्ट सितंबर 2021 में इसको जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक जो है वो लगभग भारत की 300 वस्तुओं को मिल चुका है और दार्जिलिंग की चाय पहली जो है भारत की वस्तु थी, पेय पदार्थ था जिसको जीआई टैग मिला है। अब तक 300 को मिल चुका है जिसमें राजस्थान की सोजत की मेहंदी को शामिल करते हुए लगभग 16 जीआई टैग राजस्थान को मिल चुके हैं। लेकिन उन 16 जीआई टैगों में वस्तुओं की बात करें तो जो है ना वस्तु 12 ही है, लेकिन 4 उनके लोगो हैं, इसलिए 16 जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं, वस्तुएं 12 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में ये सोजत की मेहंदी को मिला है सितंबर में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इसके बारे में कि हाल ही में कौन सा ऐसी वस्तु है जिसको राजस्थान में भौगोलिक संकेतक मिला है। आपको ये ध्यान रखना है कि 12 वस्तुओं में के अलावा 4 लोगो भी हैं। जैसे ब्लू पोट्री को भी मिला है तो ब्लू पोट्री के लोगो को भी मिला है, कठपुतली को मिला है, कठपुतली के लोगो को भी जीआई टैग मिल चुका है, कोटा डोरिया को और कोटा डोरिया के लोगो को, और मोलेला वर्क जो है उसको भी मिला है और उसके लोगों को भी मिला है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये एक ऐसी चीज़ है, फुलकारी हस्तशिल्प है वैसे तो। फुलकारी को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को संयुक्त रूप से तीनों को ही फुलकारी में जीआई टैग मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने मेन बात पे। राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं सॉरी। पहला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2021 को। इस योजना की घोषणा जो हुई थी वो बजट 2021-22 में हुई थी और इसमें बीमा कवर के बारे में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि यदि कोई सामान्य बीमारी होती है तो 50,000 रुपये और यदि कोई गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख रुपए तक का बीमा कवर आप में इसमें किया जाता है। अच्छा, इसमें केसलेस व्यवस्था है 5 लाख रुपए तक के, और इसमें जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं या जो आर्थिक जनगणना 2011 हुई थी उसके जो पात्र व्यक्ति हैं या जो बीपीएल में हैं, ये सारे लोग इसमें कवर किए गए हैं। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति होंगे वो 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम देके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की राजस्थान में शुरुआत होती है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसमें 1576 कुल बीमारियों का पैकेज है। तो इन बीमारियों से ग्रसित यदि आप हैं तो चुनिंदा हॉस्पिटल्स में आपको ये सारा बीमा कवर और इत्यादि आपको केसलेस व्यवस्था में मिल जाएगा। तो ये तो हुआ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से संबंधित। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप से संबंध पूछ सकता है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप का संबंध किससे है। तो ये मादक पदार्थ के तस्करों को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया हुआ है राजस्थान पुलिस द्वारा उसको ऑपरेशन क्लीन स्वीप कहा जाता है। पढ़ना लिखना अभियान ये राजस्थान की एक योजना है जिसमें हाल ही में जो है 2021 में आपका जनगणना होनी थी
और राजस्थान सरकार का ये उद्देश्य था कि जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित हों उसमें राजस्थान की साक्षरता दर बढ़ी हुई आए। इसी उद्देश्य को लेके 8 फरवरी 2021 को नागौर से वर्तमान जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने इस उद्देश्य को पढ़ना लिखना अभियान को शुरू किया था। यहाँ पे होता क्या है कि राजस्थान के जो 15 वर्ष से ऊपर के निरक्षर व्यक्ति हैं वो लगभग 4.25 लाख है, 4.20 लाख असाक्षर हैं। उनको 120 घंटे तक का शिक्षक प्रशिक्षण गांव के ही किसी स्वयंसेवक सदस्य द्वारा दिया जाना प्रस्तावित किया है। तो ये पढ़ना लिखना अभियान का डेट आपको ध्यान रखनी है और कहाँ से शुरू हुआ, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 8 फरवरी 2021 को नागौर से इसकी शुरुआत होती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी शुरुआत की और इसका उद्देश्य है साक्षरता दर को बढ़ाना। लगभग 4.20 लाख असाक्षर राजस्थान में वर्तमान में है, उन्हीं को मुख्यधारा के अंतर्गत जोड़ना इसका प्रमुख कार्य है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 आपकी बजट घोषणा 2021-22 में इसकी घोषणा हुई है। 19-20 में इसकी घोषणा हो चुकी थी और उस समय केवल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्राओं को ये लाभ दिया था, लेकिन वर्तमान में इस बजट 2021-22 में CBSE बोर्ड में की जो छात्राएं हैं जो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, जनजाति वर्ग से हैं, उनको 25% आरक्षण इसमें दिया गया है कि CBSE में भी यदि कोई छात्रा पढ़ती है और योजना की पात्र है तो 25% छात्राओं को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अभी टोक्यो ओलंपिक 32वें टोक्यो ओलंपिक और 16वें समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में हुए हैं। उन्हीं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में से संबंधित एक राजस्थान बजट में एक घोषणा हुई थी। उस घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ओलंपिक पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाता है तो उसको 3 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि कोई सिल्वर लेके आता है, चांदी लेके आता है तो उसको 2 करोड़, और यदि कोई कांसा अर्थात ब्रोंज लेके आता है तो 1 करोड़ रुपए उसको इनाम में दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 1 करोड़, यदि कॉमनवेल्थ या जो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतता है तो 60 लाख, और यदि ब्रोंज जीतता है तो 30 लाख। ये 3 श्रेणियां आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक में 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, और एशियन और कॉमनवेल्थ में 1 करोड़, 60 लाख और 30 लाख के इनाम आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान से जो ओलंपिक हुए हैं टोक्यो में, उसमें 4 सदस्य गए थे, 4 खिलाड़ी 32वें टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के गए थे। उन चारों में से एक ने भी मेडल नहीं जीता, कोई मेडल नहीं जीता। जबकि पैरा ओलंपिक जो 16वें समर ओलंपिक थे उसमें राजस्थान के 6 सदस्य गए, और उन 6 सदस्यों में से पूरे भारत में 54 सदस्य गए थे। 54 में से 6 भारत के राजस्थान के थे, और उन 6 में से 4 मेडल जीत के आए हैं, जिसमें 2 आपके गोल्ड हैं, 1 ब्रोंज है और 1 सिल्वर है। देखिए ये कृष्णा नागर जो है आपको 19 में से भारत ने 19 मेडल जीते हैं इसमें, और उसमें 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। आगे देखिए, बाल आयोग आपके द्वार अभियान अभी शुरू हुआ है। 18 जनवरी 2021 में को इसको अलवर से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। तो 7 जनवरी 2021 को न्यू अटेली स्टेशन से इस योजना के जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का जो रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन मोदी साहब ने किया है, और यहाँ पे न्यू अटेली स्टेशन से देश की पहली डबल डेकर मालगाड़ी जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है उसको हरी झंडी दिखाकर न्यू किशनगढ़ अजमेर के लिए इन्होंने समर्पित रवाना किया था।
अब ये जो न्यू किशनगढ़ अजमेर का रेवाड़ी मदार खंड है, लगभग 1504 किलोमीटर योजना का ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, जिसमें 566 किलोमीटर के लगभग का ट्रैक राजस्थान में इसका विस्तार है। तो आपको ये थोड़ा सा और ध्यान रखना है। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। सुमन पहल क्या है? तो सुमन पहल का एक तो यहाँ पे आपको पूरा नाम पूछ सकता है, तो पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है। सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया है और इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला व नवजात बच्चों को प्रसव के 6 माह बाद तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाता है और जयपुर सहित राज्य के 250 सेंटरों पर इसका लाभ दे है। तो आपको ध्यान रखना है, सुमन पहल सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम है, जो केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बालकों को, नवजात बालकों को जन्म के 6 माह बाद तक निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान कार्यक्रम जो है वो सिरोही से शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक राजसमंद में एक पिपलांतरी गांव है, राजसमंद के पिपलांतरी गांव ने एक मिसाल कायम की है कि जब भी वहाँ पे कोई बालिका का जन्म होता है तो वहाँ के ग्राम प्रशासन द्वारा उसके परिवार को प्रोत्साहित किया जाता है और स्थानीय उद्यान में, जो उसके ग्राम पंचायत स्तर पे एक बनाया जाता है उद्यान, उसमें 111 वृक्ष जो है, सॉरी, इसमें एक पौधा ही लगाया जाता है, वो पौधा लगाया जाता है और वहाँ पे पिपलांतरी गांव में 111 पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ पे जो एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम है, उसमें एक पौधा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, राजसमंद गांव का पिपलांतरी गांव है, उसने एक मॉडल स्थापित किया है। वहाँ पे जब भी किसी घर में बालिका का जन्म होता है तो स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उसकी मदद से परिवारजन 111 वृक्ष वहाँ पे लगाते हैं। उसी मॉडल पे राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। वो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम जो कार्यक्रम है वो सिरोही से शुरू होता है और इस योजना में ब्लॉक व पंचायत स्तर पर पोषण उद्यान लगाए जाते हैं और बालिका के परिवारजन को पौधे के पोषण का दायित्व सौंपा जाता है। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और सिरोही से इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा आपको इसमें कुछ ध्यान रखनी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पूछा है कई परीक्षाओं में कि वर्तमान में कितनी सेवाओं को प्रत्यक्ष लाभों के हस्तांतरण अर्थात जन आधार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो 102 योजनाएं, जो 25 विभागों की 102 योजनाएं ऐसी हैं जिनको जन आधार पोर्टल के माध्यम से वो सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और ये जो तथ्य हैं वो फरवरी 2021 तक के हैं। इसके बाद में कोई ज्ञात तथ्य इसके बारे में किसी न्यूज में आया नहीं। जैसे ही आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब है राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में द्वितीय स्थान है, पहला कर्नाटक है और भड़ला जोधपुर जो है जो लगभग 2000 मेगावाट का है। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, भड़ला जोधपुर में है, 2000 मेगावाट का है और राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024-25 तक राजस्थान सरकार का सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लगभग 30,000 मेगावाट रखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2019 में जारी की गई है। तो 3-4 तथ्य आपको सौर ऊर्जा से संबंधित आपको पता चल गया कि राजस्थान राज्य वर्तमान में कर्नाटक के बाद में द्वितीय स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में। और भड़ला जोधपुर जो लगभग 2000 मेगावाट का है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन का पार्क है। 2024-25 तक 30,000 मेगावाट का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन में रखा है। और राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 में जारी की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना 2021-22 के बजट में राजस्थान सरकार ने घोषित की। जब बजट 2021-22 वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत पढ़ रहे थे बजट को, उस समय
गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना के बारे में जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो ये गोराधाय बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया जिसके बारे में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना केयर योजना से पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि गोराधाय थी कौन। तो गोराधाय मारवाड़ में एक माली समाज की, ध्यान रखना, माली समाज की एक धाय थी ये, और ये धाय थी जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक जसवंत सिंह जी थे औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी जमरूद में उस समय, सॉरी, आपके जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी जमरूद में। और जमरूद में जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय तात्कालिक मुगल शासक थे आपके औरंगजेब की बिल्कुल मंशा नहीं थी कि उनके जो भी पुत्र हैं, उस समय हालांकि उनके कोई पुत्र था नहीं, बाद में दलथमन और अजीत सिंह का जन्म हुआ था। दलथमन 7 माह का था उस समय उसका जो जन्म हुआ था। 7वां सा जो बालक था दलथमन की मृत्यु के बाद। एकमात्र जीवित संतान थी जसवंत सिंह की अजीत सिंह को औरंगजेब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो मारवाड़ का शासक बने, इसलिए वहाँ पे एक तरह से नज़रबंद उनको कर दिया था। यही वो गोराधाय थी जिनकी मदद से वो आपके अजीत सिंह जी हैं, जसवंत सिंह के पुत्र, उनको ये बचा के लाई थी। तो जैसे मेवाड़ में पन्नाधाय का स्थान है वैसे उसी प्रकार मारवाड़ में गोराधाय का स्थान है। अब बात करते हैं इस गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना 2021-22 के बजट में घोषित हुई है, उसमें होता क्या है। तो ये पहले तो इसकी घोषणा है तो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी 24 फरवरी 2021 को। इसमें ये योजना है अनाथ और उपेक्षित बच्चों हेतु, राज्य के सभी 33 जिलों में इसका लाभ दिए होगा। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालक को 4,000 रुपये प्रति माह उसका केयरिंग के लिए पैसा आर्थिक लाभ इसमें दिया जाएगा। और लगभग 3 वर्ष तक ये लाभ दिए हैं। और एक जो ग्रुप फोस्टर केयर योजना में जो एक सेंटर बनेगा उसमें 8 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, पहले 2.5 करोड़ रुपए वार्षिक एक एमएलए को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु प्रदान किया जाता है, और अब किया जाता था और अब 5 करोड़ कर दिया, 2.5 करोड़ के स्थान पे 5 करोड़ इसका पेमेंट कर दिया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है एमएलए लैड में वर्तमान में कितनी राशि प्रतिवर्ष एक विधायक को प्रदान की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वो क्षेत्र का विकास कर सके। तो वो 5 करोड़ की राशि आपको इसमें ध्यान रखना है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है साथियों, जिसमें अनुप्रति योजना को इसमें शामिल कर दिया गया है। अब होता क्या है इसमें, देखिए, अंबेडकर डीबीटी का होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाउचर है। तो इसमें मई 2021 में तो इसको शुरू किया गया है। और इसमें पात्र कौन है, जो भी आरक्षित वर्ग के श्रेणियां हैं उनके सभी छात्र छात्राओं को इसमें लाभ दिया जाएगा। तो अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र छात्राएं हैं उनको चयनित छात्र छात्राओं को 5,000 और 7,000 के लगभग न्यूनतम 5,000 रुपये उसमें आपको प्रति माह दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कोई अभ्यर्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी संभागीय मुख्यालय पर रह रहा है तो उसको 7,000 रुपये प्रति माह, और यदि कोई जिला मुख्यालय पे रह रहा है तो 5,000 रुपये प्रति माह, अर्थात 1 साल तक ये लाभ दिए होगा। और गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना में 3 साल का लाभ होता है, इसमें 1 साल तक आपको ये सारी जो है ना राशि आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अपने भविष्य का निर्माण आप करवा सकें। 15वां प्रश्न है, भालेजी गांव और घड़सीसर गांव दोनों को आपको ध्यान रखना है। भालेजी गांव कोटपुतली जयपुर में है और घड़सीसर गांव सरदार शहर चूरू में है। तो दोनों ही गांव काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, और इन गांवों के बारे में क्या प्रश्न बन सकता है ये आपको ध्यान रखना है। कि एक योजना है सौर ऊर्जा से संबंधित, पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रथम 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों का ने कार्यारंभ कर दिया है। अर्थात राजस्थान सरकार ने भालेजी गांव और घड़सीसर गांव में पीएम कुसुम
कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 को तो भालीजी गांव में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और 3 जून 2021 को घड़सीसर गांव चूरू जो सरदार शहर तहसील में है उसमें शुरू की गई थी और वर्तमान में दोनों ही नवे कार्यरत हैं, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। राज्य की नवीनतम महिला नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है 31 मार्च 2021 को, ये आपको और ध्यान रखना है। अब देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से क्या संबंध है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो पूर्व संचालित अनुप्रति योजना को इसमें समाहित मर्ज कर दिया गया है। इसमें पात्र कौन है कि जो भी व्यक्ति 2400 पे ग्रेड के ऊपर की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनको ये लाभ मिलेगा, लेकिन SC, ST, OBC, EWS, MBC वर्ग के छात्र छात्री इसमें पात्र होंगे। UPSC की तैयारी कोई कर रहा है, RPSC की कर रहा है, SI और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, रीट इत्यादि की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग, मेडिकल या क्लैट परीक्षा की तैयारी कर रहा है और जिन पात्र परिवारों की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनको ये लाभ देय होगा और सभी को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है मेरिट का निर्धारण किया जाएगा और मेरिट का निर्धारण किया जाएगा कक्षा 10 और 12 में जो आपके प्राप्तांक हैं उसके आधार पे मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी नोडल एजेंसी के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि इसका योजना का संचालन है ST वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उस हेतु योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्य विभाग कर रहा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग OBC, MBC, EWS और SC के लिए कर रहा है और अल्पसंख्यक मामलात विभाग कोई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई छात्र है तो वो कर रहा है, लेकिन इसकी नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को बनाया गया है। लाभ केवल 1 वर्ष तक देय होगा और जो भी लाभान्वित व्यक्ति होंगे, कुल लाभान्वित जैसे 100 व्यक्ति हैं तो उसमें 50% अर्थात 50 लड़कियां होना आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये और ध्यान रखना है कि अपना आवास छोड़कर अन्य स्थानों पर रहकर तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को 40,000 रुपये की अतिरिक्त लाभ इसमें दिए है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी एक प्रश्न बनता है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से संबंधित, क्योंकि इसकी घोषणा भी बजट वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी और इसकी जो नोडल एजेंसी है वही है आपकी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसमें क्या होता है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में 2 प्रकार के प्रावधान हैं। होता क्या है कि यदि किसी कोविड-19 के दौरान यदि किसी बालक या बालिका के माता पिता या माता या पिता अर्थात दोनों मर गए हों या फिर दोनों में से एक मर गया हो तो उसमें आपको अलग अलग प्रावधान हैं। क्या प्रावधान है कि एक तो ऐसे बालकों के लिए प्रावधान है जिनके माता पिता दोनों ही खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे बालकों के लिए क्या किया जाता है, 12 जून 2021 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। लाभ का जो डेडलाइन है वो 12 जून 2021 है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रावधान बताए, एक तो विधवा के लिए और एक अनाथ बालक बालिकाओं के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बालक बालिका के माता और पिता दोनों ही खत्म हो गए तो उनको 1 लाख रुपए तो तुरंत सहायता दे दी जाती है। दूसरी बात है कि उनको उनके पालन पोषण के लिए, उनका जीविका के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 18 वर्ष की आयु प्राप्ति तक उनको दी जाएगी। जैसे मान लो कोई बालक 5 साल का है तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको 2500 रुपये प्रति माह उसके आजीविका के लिए दिया जाएगा और यदि वो 18 वर्ष का हो जाता है तो 5 लाख रुपए की एक मुफ्त आर्थिक सहायता उसको दी जाती है ताकि वो कोई अपना रोजगार स्थापित कर सके या जीवन में थोड़ा सा सामान्य स्थिति में वो रह सके। साथ ही जो भी राजकीय छात्रावास है उसमें निःशुल्क 12वीं कक्षा तक छात्रावास में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा भी इसमें प्रदान की गई है। अब बात करते हैं विधवाओं के लिए। यदि किसी इस कोविड-19 के दौरान किसी भी आयु की महिला का पति मर गया हो
काल कलवित हो गया हो, तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। यदि कोई विधवा का पति, मतलब कोई महिला का पति खत्म हो जाता है, तो 1 लाख रुपए तो तुरंत हेल्प उसको दे दी जाती है। साथ ही उसको 1500 रुपये प्रति माह उसकी पेंशन दी जाएगी, और चाहे वो किसी भी आयु वर्ग की महिला हो, यदि उसने अपना कोविड-19 में अपना पति खो दिया है, तो 1500 रुपये की आर्थिक सहायता उसको प्रति माह एक तरह से उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यदि उसके कोई बालक हैं, बालिका हैं, तो 2 बालक, अधिकतम 2 बालकों के लिए 1000 रुपये, 1000 रुपये प्रति माह उसको सहायता दी जाएगी। और साथ ही 2000 रुपये एक वर्ष में एक बार एक बालक के लिए उसके जो भी मतलब स्टेशनरी है, बैग्स हैं, कपड़े हैं, तो स्कूल के जो भी मटेरियल है वो खरीदने के लिए 2000 रुपये की वार्षिक एक मुश्त उसको वो दी जाएगी। अर्थात ये यदि कोई विधवा है, तो विधवा का सबसे पहले उसके पति के मरने के बाद 1 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे, 1500 रुपये मासिक उसकी आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके अधिकतम 2 बच्चों के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी, और 1 साल में एक बार एक बच्चे पे 2000 रुपये की आर्थिक सहायता अतिरिक्त उसको प्रदान की जाएगी। ये है आपके मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मिशन समर्थ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 के दौरान जो दिव्यांगजन हैं, अर्थात जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको व्हाट्सएप बनाकर पाठ्य सामग्री पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया है उसको मिशन समर्थ कहते हैं। जैसे स्माइल कार्यक्रम के समान ही ये दिव्यांगजनों या विशेष आवश्यकता वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट बोल्ड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बन सकता है। तो इसकी शुरुआत होती है 4 जुलाई 2021 को निचला मंडावा गांव उदयपुर से। तो मंडावा गांव उदयपुर है, निचला मंडावा गांव उदयपुर। 4 जुलाई 2021 को प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत होती है। क्यों ये प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू क्यों किया गया? क्योंकि राजस्थान सरकार की ये मंशा है कि आदिवासियों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। अब बोल्ड का जो फुल फॉर्म यदि पूछ लें तो आपको ये ध्यान रखना है, बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रोट आपका इसका पूरा नाम होगा। और खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। दोबारा देख लो, प्रोजेक्ट बोल्ड जो है 4 जुलाई 2021 को निचला मंडावा गांव उदयपुर में इसकी शुरुआत होती है, और आदिवासियों की आय बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रोट जो है वो इसका फुल फॉर्म है, और खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग ने इसको शुरू किया है। अब ये ध्यान रखना है, मुखबिर योजना का संबंध क्या किससे है? तो भ्रूण लिंग परीक्षण, अर्थात कई बार क्या होता है कि जैसे जो भी अपने जनगणना के पिछले 2 जनगणना के डेटा आए हैं उसमें महिला जो संख्या है, लिंगानुपात लगातार घट रहा है। तो राजस्थान सरकार ये चाहती है कि इस लिंगानुपात, घटते लिंगानुपात को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसने एक मुखबरी योजना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भ्रूण में ही बालिका जो भ्रूण होता है उसको ख़त्म करवा देते हैं, और बालक की चाह में ये सारे को करते वो करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है कि यदि कोई भी व्यक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण करता हुआ पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाए, और यदि यदि कोई व्यक्ति भ्रूण लिंग परीक्षण करता है या करवाता है, कोई डॉक्टर है या कोई सामान्य आदमी है, तो वो यदि ऐसा पाप करता है और उसकी सूचना यदि कोई देता है तो उसको 3 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा बजट वर्ष 2021-22 में की गई है। तो मुखबरी योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है, और 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है 1 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत होती है। बाकी तो आपको पता है जो चिरंजीवी योजना के समान ये सारा कार्य होता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी 2021 के 21-22 के बजट में चर्चित रही। उसके संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी शहर में ऐसे युवा वर्ग जो बेरोजगार, कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन 5000
सेलेक्टेड लोगों को 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने की योजना इसमें है। इसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना में 5 लाख व्यक्तियों को, शहरी युवाओं को ऋण दिया जाएगा और प्रत्येक युवा को 50,000 तक का ऋण देने की योजना है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में जो 36 राज्य अर्थात जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उन सब में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान का पहला स्थान रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना 2021 की शुरुआत होती है 13 जुलाई 2021 को। इसका उद्देश्य राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाना और इस योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 18,000 रुपये की आर्थिक अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 13 जुलाई 2021 को शुरू हुई। बाल विवाह को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है और 18,000 रुपये प्रति जोड़ा इसको आर्थिक अनुदान इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी बहुत चर्चित रही। 9 जून 2021 को इसको मंजूरी मिली है और 17 जुलाई 2021 को इस योजना का शुभारंभ होता है। शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को हुआ और मई 2021 के बिलिंग माह से इस योजना का लाभ दिया होगा। अब होगा क्या, किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रति किसान का कृषक कनेक्शन, यदि ये सामान्य घरेलू कनेक्शन पे ये योजना का लाभ नहीं होगा, प्रत्येक किसान कृषक कनेक्शन पर 12,000 रुपये वार्षिक या 1,000 रुपये वार्षिक तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। लेकिन इसमें कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र सरकार का है, कोई भी कर्मचारी है चाहे वो राज्य सरकार का है, या कोई भी सामान्य व्यक्ति जो आयकर का दाता है, आयकर देता है, उसको इस योजना में लाभ नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। तो 1,000 रुपये प्रति कृषक कनेक्शन पे ये मासिक और अधिकतम 12,000 रुपये वार्षिक का लाभ मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत दिए हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, मई 2021 के बिलिंग वर्ष से ही ये लाभ दिए होगा और 17 जुलाई 2021 की योजना को ये योजना का शुभारंभ होता है। अब राजस्थान आवासन मंडल की एक योजना एक परीक्षा में अभी हाल ही में पूछ ली है कि 10% दीजिए और गृह प्रवेश कीजिए। ये कौन से विभाग की योजना है? तो राजस्थान आवासन मंडल की ये योजना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अटल भूजल योजना क्या है, राजस्थान के कितने जिले, कितने गांव और कितने खंड इसमें शामिल हैं। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। 7 राज्यों में 5 वर्ष की अवधि तक जो भूजल है उसके स्तर को परीक्षण करके उसको यथावत स्टेबल करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ये योजना 7 राज्यों में चला रखी है और 5 वर्ष की अवधि तक ये योजना चलेगी। इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान के 17 जिले, 1444 गांव और 38 खंडों को इसमें शामिल किया है। मिशन निर्यातक बनो एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको उद्योग विभाग और रीको ने शुरू की है। तो मिशन निर्यातक बनो में 29 जुलाई 2021 को जो उद्योग मंत्री हैं प्रसादी लाल जी मीणा, उसको इसका उद्घाटन किया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इसका लक्ष्य है लगभग 22,000 निर्यातक बनाना और वर्तमान में जितना निर्यात हो रहा है राज्य से उसका लगभग 25% तक उस निर्यात को बढ़ा देना इसका प्रमुख दायित्व है, उद्देश्य है। आगे प्रश्न है, फ्रांस राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो वो आपका है फ्रांस। फ्रांस देश राजस्थान में फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी विकास के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना बजट वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। तो इसमें ये सितंबर 2021 से लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ये ध्यान रखना है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। कहीं तो वो चिरंजीवी योजना सामान्य वाली से इसको अटैच कर दो। तो सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से घायल होता है
तो सामान्य घायल व्यक्ति को अस्पताल तक यदि कोई पहुंचा देता है तो उस व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र देकर उसका सम्मान किया जाता है। और यदि कोई घायल व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तो उसको प्रशस्ति पत्र के साथ 5,000 रुपये और इस योजना के अंतर्गत देने का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। अब ये जो अवनी लखेलेखरा है, जयपुर की हैं, शूटर हैं, 10 मीटर एयर राइफल्स में इसने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, अभी 32वें ओलंपिक गेम्स हुए टोक्यो में, उसमें राजस्थान के 4 सदस्य गए, 4 खिलाड़ी गए, एक ने भी मेडल नहीं जीता। 16वें समर पैरा ओलंपिक हुए अभी वहीं पे टोक्यो, क्योंकि जहाँ पे ओलंपिक होता है उस वर्ष का पैरा ओलंपिक भी वहीं होता है। तो ओलंपिक में 4 खिलाड़ी गए थे राजस्थान के, और पैरा ओलंपिक में 6 सदस्य गए थे। 54 टोटल सदस्य थे पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से, जिसमें 6 राजस्थान के थे। उन 6 राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनमें अवनी लेखरा जो है उसने महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है। देखिए, अभी अवनी लेखरा से संबंधित क्या क्या फैक्ट अलग से और बन सकते हैं वो सारा मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बना दिया है। साथियों, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवनी लेखरा जयपुर की हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है। 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें 1 गोल्ड मेडल इनको जीता है, और 1 ब्रोंज भी इन्होंने जीता है। पैरा ओलंपिक में जो 4 मेडल अपने राजस्थान को मिले हैं, 6 सदस्य गए थे, 4 मेडल में से 2 मेडल तो इनको ही मिले हैं। 4 नहीं 5 हैं भाई मेडल, कुल 5 पदक हैं, जिसमें 2 आपके अवनी लेखरा को मिला है, 1 आपका गोल्ड है, सिल्वर इनको मिला नहीं, ब्रोंज 1 50 मीटर में मिला है और 1 गोल्ड 10 मीटर में मिला है। अच्छा, यही अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन में भारतीय ध्वजवाहक भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 5 जो मेडल मिले हैं, 5 में से 2 तो आपको पता है कि गोल्ड मेडल और ब्रोंज मेडल, गोल्ड मेडल 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज अवनी लेखरा को मिला है। एक जो गोल्ड है वो 10 मीटर एयर राइफल में मिला है स्टैंडिंग में, और 1 ब्रोंज जो मिला है 50 मीटर एयर राइफल में मिला है अवनी लेखरा को। 3 जो अलग से हैं, देखिए वो ध्यान रखना है। देवेंद्र झांझड़िया जो हैं वो रजत भाला फेंक में हैं, इसको रजत मिला है। सुंदर गुजर को कांस्य मिला है, और कृष्णा नागर जो है उनको भी गोल्ड मेडल मिला है बैडमिंटन। ये अब थोड़ा सा ये देख लेना भाई, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि कृष्णा नागर राजस्थान से हैं या नहीं है। अब बजट घोषणा 2021 में राजस्थान सरकार ने कुछ अलग से घोषणाएं की हैं कि यदि कोई व्यक्ति ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो उसको 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीता है 2 करोड़, और कांस्य मेडल जो है जीता है, ब्रोंज जीता है तो उसको 1 करोड़ रुपए। और साथ ही ये भी घोषणा की है कि यदि कोई खिलाड़ी एशियन या कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है तो 1 करोड़, कांस्य स्वर्ण वो सिल्वर जीता है तो 60 लाख, और कांस्य जीता है अर्थात ब्रोंज जीता है तो आपको 30 लाख रुपए उसका पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। ये इसमें सारा है। अब यहाँ पे एक करंट के कुछ 2-3 प्रश्न और इसमें शामिल करने का प्रयास किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे राजस्थान के 3 शिक्षक हैं, जिसमें 2 झुंझुनू के हैं और 1 बीकानेर के हैं, जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्तमान 26 जनवरी को जो है ना 15 अगस्त 2021 को 44 शिक्षकों को सम्मानित किया है संपूर्ण देश में। उन 44 शिक्षकों में 3 राजस्थान के हैं,
असला वर्मा और जयसिंह जी झुंझुनू के हैं और दीपक जोशी आपके बीकानेर के हैं। असला वर्मा, जयसिंह और दीपक जोशी, ये 3 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने माई बुकलो नाम के एक ऐप विकसित करने के कारण ये जो है ना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको दिया है। एमएल कुमावत समिति हाल ही में बहुत चर्चित है, क्योंकि जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें पेपर लीक और इत्यादि की जो भी मुद्दे चल रहे हैं, उसमें राजस्थान राज्य की जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, भर्तियां हैं, उनमें क्या सुधार किया जाए, इस हेतु एक गठित समिति का गठन किया गया है और उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो एमएल कुमावत को बनाया गया है। रमा देवी जो हैं वो जयपुर की जिला प्रमुख, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें रमा देवी को ये आपकी बीजेपी की जिला प्रमुख बनाया गया है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में पहले बता दिया, लेकिन फिर भी आपको इसमें ध्यान रखना है। मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भी आरक्षित श्रेणियां हैं, राजस्थान की 5 आरक्षित श्रेणियां हैं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनको यदि कोई व्यक्ति उन परिवारों का यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रतियोगी किसी जिला मुख्यालय पर रह के तैयारी करता है तो 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 वर्ष तक उसको ये लाभ दिए होगा, और जिला मुख्यालय पर रह के यदि वो तैयारी करता है तो 5,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से उसको आर्थिक लाभ 1 वर्ष के लिए दिए होगा। अब इसमें एक राजस्थान राज्य महिला नीति के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 में भी शुरू की गई है, और पहली जो राज्य की पहली महिला नीति थी वर्ष 2020 में 2000 में शुरू की गई है, और 21 साल बाद में ये जो आपकी दूसरी जो नवीनतम नीति है वो भी घोषित की गई है। तो 11 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई है कस्तूरबा गांधी जयंती के अवसर पे, और इसमें 2 विशेष प्रावधान है। पहला प्रावधान तो ये है कि यदि किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं की संख्या 500 से अधिक है तो वहाँ पे एक महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। और दूसरा इसका प्रमुख प्रावधान ये है कि वर्तमान में राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रकार ये राजस्थान के जो 2021 की प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में मुख्य बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये जो योजनाएं हैं वो राजस्थान की किसी भी परीक्षा हो उसमें पूछा जाएगा, और राजस्थान में जो अभी आरएएस परीक्षा निकली हुई है प्रशासनिक सेवा के लिए, उसको आरएएस मेंस की जो योजनाएं हैं उनमें भी जो आरएएस मेंस के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें योजनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।